गुड इवनिंग। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक्टिव टू पैसिव को आगे बढ़ाते हुए उस दिन मैं आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलें वो मैंने सिखाया। और उसे अच्छी तरह सीखने के लिए ये ज़रूरी है कि आप उसका 10 लाइन किसी भी ग्रामर से, किसी भी ग्रामर के बुक से 10 सेंटेंसेस उतार लें और उसको बनाने की कोशिश करें, उसके स्ट्रक्चर पर उसको चेंज करने की कोशिश करें। निश्चित रूप से आप उसको समझ जाएंगे। और उसी सिलसिले में आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। और सेकंड जो हम सिखाने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसको हम पैसिव कैसे बनाएंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान समय में कोई काम जारी हो। जैसे कि हम लोग अभी सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश और वी आर रीडिंग इंग्लिश बुक, एनीथिंग। तो कोई भी चीज़ जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो प्रेजेंट में कर रहे हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है कि पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद उसमें हेल्पिंग वर्ब इज आर एम में से जो भी सब्जेक्ट के साथ सूट करता है, जो भी सब्जेक्ट के साथ लगता है वो लगाते हैं। उसके बाद भी में आईएनजी, जिसको कि ग्रामर में भी फोर भी लिखा जाता है। अभी मान लीजिए आपके पास सेंटेंस है आई एम रीडिंग ए बुक, या आपके पास सेंटेंस है वी आर प्लेइंग फुटबॉल, यानी काम अभी हो रहा है, हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। अब इसको अगर हम पैसिव में बोलना चाहें तो अभी तो वी इम्पॉर्टेंट है, वी सक्रिय है इसलिए एक्टिव है। अभी हमको वी को निष्क्रिय यानी पैसिव के रूप में ले जाना है। तो हम लोग इस वाक्य को हिंदी में चाहें तो कैसे समझेंगे? हिंदी में इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि फुटबॉल हम लोगों के द्वारा खेला जा रहा है। यानी इसको अब हमको इंग्लिश में बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो नियम वही है जो रूल पहले हम बताए थे कि सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को उठाओ और सब्जेक्ट की जगह ले आओ सब्जेक्ट बना करके। तो सेंटेंस है वी आर प्लेइंग फुटबॉल, तो आगे कौन आएगा? फुटबॉल। फुटबॉल आगे आ गया। फुटबॉल एक टीम में है इसलिए हमेशा सिंगुलर में होगा, तो फुटबॉल के साथ हम आर ना लगा के हेल्पिंग वर्ब इज लगेंगे, फुटबॉल इज। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, अगर कंटिन्यूअस टेंस है तो उसमें एक वर्ड जोड़ेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद। वो वर्ड है बीइंग, BEING, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको बीइंग जोड़ना है। बीइंग जोड़ने के बाद फिर वही मेन वर्ब का V3 कर देना है, तो प्ले का V3 कर दो, प्लेड। उसके बाद द्वारा यानी बाई लगा दो, और उसके बाद वी को ऑब्जेक्ट की जगह लाना है, तो उसका ऑब्जेक्ट बना करके ले आओ अस। तो कैसे बना? फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय अस। यानी इसका मतलब हो गया कि पैसिव फॉर्म में हमें एम इज आर प्लस बीइंग प्लस V4 हमको ये लगा करके प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव बनाना है। इतनी बात ज़रूर समझ में आई होगी। अब इसका ऐसा करेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जिसमें एक ऑब्जेक्ट भी हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बिना तुम पैसिव वॉइस नहीं बना पाओगे। इसमें ट्रांजिटिव वर्ब का होना जरूरी है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है जिसके साथ कोई उसका ऑब्जेक्ट हो। जैसे मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ तो यहाँ उसका ऑब्जेक्ट है, खेलना जो वर्ब है वो क्या खेल रहा है? फुटबॉल, वो उसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ट्रांजिटिव मतलब हिंदी में सीखो तो तुम लोग पढ़े होगे सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, दो तरह की क्रिया पढ़े होगे। तो सकर्मक क्रिया यानी जिस क्रिया के साथ कर्म हो, तो उसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब का होना जरूरी है। अब जैसे वी आर लाफिंग, इसको हम पैसिव नहीं बना पाएंगे क्योंकि वहाँ पर कोई उसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये अकर्मक क्रिया यानी इनट्रांजिटिव वर्ब। तो हम बना रहे हैं किसका? ट्रांजिटिव वर्ब ही होना चाहिए, तो होना ही है। तो वी आर प्लेइंग फुटबॉल, वी सब्जेक्ट, आर उसका हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग V4 और फुटबॉल ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव बनाना है तो फुटबॉल आगे हो गया, इज हेल्पिंग लग गया, और एक नया वर्ड जुड़ता है बीइंग, BEING, जिसका मतलब होना होता है। और तब प्ले को हम लोग V3 बना दें। V3 हमेशा वॉइस में V3 ही रखना ही है, मेन वर्ब का और कुछ भी नहीं करना है, हमेशा V3 में रखना है। उसके बाद बाई लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले आओ।
तो इस तरह से बन गया फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय अस। मान लो एक है आई एम रीडिंग अ बुक, तो कैसे बनाएंगे, किसको आगे करें, ए बुक को आगे करो। ए बुक सिंगुलर है और प्रेजेंट टेंस का है, दोनों ध्यान में रखते हुए हम पहले भी बताए हैं हमको हेल्पिंग वर्ब चुनना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बुक के साथ इज़, क्योंकि ए बुक है सिंगुलर है इसलिए इज़ लगा दिए और यहाँ जोड़ दिए बीइंग। अब रेड का तीसरा रूप भी स्पेलिंग में रेड ही होता है, RED। उसके बाद बाई लगा, उसके बाद आई का ऑब्जेक्ट बना के ऑब्जेक्ट की जगह ले जाओ तो क्या बनेगा, मी। तो ए बुक इज़ बीइंग रेड बाय मी। ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस। उम्मीद है तुम लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। और इसको और पक्का करने के लिए ऐसा करो, किसी भी व्याकरण की किताब से 10 वाक्य लिख लो, 10 सेंटेंसेस लिख लो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, जिसमें जो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ हो, यानी जिसमें एक सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हो। ऐसे 10 सेंटेंसेस उतार लो और उतारने के बाद उसको खुद से, इसी रूल को ध्यान में रखते हुए उसको खुद से बनाने की कोशिश करो। तुम्हें निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा और तुम आसानी से बना लोगे। और इस तरह से धीरे धीरे एक कॉपी बना लो, पतली कॉपी रख लो, पुरानी कॉपियों से पेज निकल जाए तो और अच्छी बात है, उसको जोड़ के एक नई कॉपी बना लो अपने प्रैक्टिस के लिए और उसमें चैप्टर वाइज हर दिन 10-10 सेंटेंस जो जो भी तुम सीखते हो उसको बनाते जाओ। पूरा विश्वास है मुझे कि तुम अच्छी तरह से सीख पाओगे और मेरी कोशिश भी यही है कि मैं तुम लोगों को अच्छी तरह से सिखा पाऊँ। और स्कूल्स में, जहाँ भी स्कूल्स में ग्रामर को अच्छी से बहुत बच्चे समझ जाते हैं बहुत जल्दी, बहुत बच्चे नहीं समझ पाते। तो आप इस वीडियो को बार बार देखो, रूल्स को सुनो और निश्चित रूप से तुम बनाओगे तो बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा, अपना ध्यान रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी तुम पढ़ाई कर सकोगे। तो आज के लिए इतना। नेक्स्ट डे फिर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट को पैसिव फॉर्म में कैसे ले जाएंगे उसको बताएंगे। ओके, थैंक यू।